मंजरनामे में उस वक्त एक ख़बर ने तमाम तर जो लोकल ख़बरें थी दुनिया भर की, उनको पसे पुश डालते हुए हेडलाइन में जगह बनाई। जब ये ख़बर आई कि ईरान के सदर को जो हेलीकॉप्टर कैरी कर रहा था उसने हार्ड लैंडिंग की, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हार्ड लैंडिंग किए, और उसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। घंटों तक मुल्की यानी कि ईरान की और पूरी दुनिया की मीडिया में इस खबर ने हेडलाइंस बनाई। ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात की वजह से, वैसे भी किसी भी मुल्क का सरबराह मुमलिकत और उसके बारे में इस तरह की खबर आए, सिल्वे वज़ीर आज़म पे हमला हुआ था तो एक बड़ी खबर होती है। और जो मखसूस इस वक्त मंजरनामा है आलमी, और उसमें ईरान का जो किरदार है, उसकी वजह से इस खबर की एक ख़ास अहमियत थी पाकिस्तान के लिए, और ख़ास कि अभी 20-25 दिन पहले ये पाकिस्तान दौरा किया था। बहरहाल उसके बाद ये सारी जो खबर थी, इसका अख्तिताम इस पर हुआ कि जब ईरान ने ऑफिशियली इस अफसोसनाक खबर का ऐलान किया कि एक तैयारा जिसमें बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग इरानियन प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग इरानियन फॉरेन मिनिस्टर, इंक्लूडिंग वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सैयद अली ख़ामेनी जो कि वहाँ के रहबर हैं, उन सब समेत 9 अफराद को जो लेकर तैयारा जा रहा था वो हादसे का शिकार हो गया है, और उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। इन अल्फाज में फिर इस अंदाज में इस खबर का बाकायदा तौर पर ईरान ने ऐलान किया। और इस तरह मैंने कहा जो ख़ास ऐसा मखसूस मंजरनामा है, इस हवाले से इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ देखा गया। अगरचे ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ईरान के आर्मी चीफ ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, लेकिन बहरहाल एज़ वी स्पीक इस पर अभी कोई दूसरी राय सामने नहीं आई कि ये एक हादसा ही है। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर आलमी मंजरनामे पर भी और ईरान के हवाले से भी, और ख़ुद इब्राहिम रईसी साहब न सिर्फ ईरान के प्रेसिडेंट थे बल्कि बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत भी रहे, ईरान के चीफ प्रोसिक्यूटर, चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वहाँ के रहबर हैं सैयद अली ख़ामेनी, उनके बहुत करीबी, यहाँ तक के जो सैयद अली ख़ामेनी साहब के जो कुछ मुमकिना जानशीन हैं, उनकी भी जब बात आती थी तो उनमें से भी जो मुमकिन अफराद की जो फहरिस्त आती थी उनमें एक इनका नाम आता था। और हालिया दिनों में कई हवाले से उनका नाम बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में रहा। ईरान और सऊदी अरब की आइस ब्रेक हुई, सालों बाद ये इनके टेन्योर में हुआ। इसराइल पर तारीख़ में पहली मरतबा इस तर्ज का हमला हुआ, वो भी इनके दौर में हुआ। और इससे पहले उस वक्त भी उन्होंने हेडलाइन में जगह बनाई कि जब दुनिया में अरबों मुसलमानों के दिल दुखाए गए, एक घटिया, एक मज़मूम हरकत करके, कुरान पाक की तौहीन करके, उस वक्त इंटरनेशनल फोरम इब्राहिम रईसी साहब ने इस अंदाज से मुसलमानों का और कुरान पाक का मुकदमा इस अंदाज से अमली तौर पर उजागर किया था। मुतासिर अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम तर अरब मुसलमानों का उन्होंने मुकदमा इस अंदाज से पेश किया। जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास याद है इसलिए भी कि अब से 25 दिन पहले ही तकरीबन वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और उस दौरे को भी की भी यादें शेयर करते हुए आज सिंध असम्बली में भी जब करारदाद है इस हवाले से, तो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने इन अल्फाज में याद किया और ये भी बताया, क्योंकि जब वो आए थे तब बिल्कुल नया वो इसराइल पे अटैक ईरान ने किया था, तो मुराद अली शाह साहब ने बताया कि उन्होंने किस अंदाज से इसराइल के उस अटैक को इब्राहिम रईसी साहब ने किन अल्फाज में डिस्कस किया था। कल का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही अफसरदा दिन था। ईरान के सदर अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। 1 महीना भी नहीं हुआ, डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब कराची तशरीफ लाए थे। एक बड़ी गैदरिंग से उन्होंने खिताब भी किया चीफ मिनिस्टर हाउस में। इसराइली फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने बताया था, और मुझे वो लफ्ज़ अभी तक याद, उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें चखा दिया है मजा। उन्होंने कराची में गुजारे वो यादगार रहेंगे हमारे लिए, कराची के लोगों के लिए। हमने छुट्टी कर दी थी इसलिए कि हमें एक दिन पहले एक बहुत ही इरानियन इंटेलिजेंस से इतला आई थी कोई अटैक हो सकता है ईरानियन सदर के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन साहब से उन्होंने जिक्र किया, मैं सारा दिन का भूखा हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं था और मुझे इधर खाना पसंद आया।
सो ये आलमी सतह पर एक बड़ी खबर, ईरान के हवाले से एक बड़ी खबर, और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या और पहलू निकलते हैं। फिलहाल ये कि वहाँ के जो नायब, उनके आइन के मुताबिक जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब 50 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे। इंटरेस्टिंगली 11 ज़ीक़त का ही वो दिन था इस्लामी तारीख के हवाले से जब उन्होंने मनसब सदारत संभाला था, और एग्जैक्टली यही वो दिन था कि जब वो ये हादसा पेश आया। तभी वो अनाउंसमेंट के वक्त उन्होंने कहा, मशहद में ही जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जहाँ पर रोज़ा मुक़द्दस भी है, तो ये उनकी विलादत का ये रोज़ है हज़रत इमाम अली रज़ा का, कि जिस दिन उन्होंने मनसब सदारत संभाला तो फिर ये वाक़या पेश आया। इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं इसके आगे क्या पहलू निकलते हैं।